केही उठिकी जाइपरिबेनी। वर्तमान काहाकू प्रसाद मिलिबो नाही। संदेश शुणंतु। मधुबनरू जो दीदी दादा भाई मानू आपण माने निमंत्रण देकी रिक्वेस्ट करके डाकी छंती से माने सभारे बसछंती। आपण माने सब बसी जांतु। आपण माने सेठी ही बसी जांतु। तळे भी भाई भौणी माने एलईडी प्रोजेक्टर रे देखुछंती। केही विचलित हेबेनी। एबे सब ईश्वरीय संदेश शुणंतु रुक्मणी दीदी को मुखरू। शांति रे बसंतु। प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर सभी भाई बहनों की याद प्यार लेकर विशेष मंजू बहन जी के निमित्त भी भोग लेकर बाबा के करीब पहुंची और पहुंचने के साथ बाबा को हमने कहा कि बाबा आज विशेष मंजू बहन के निमित्त भोग लेकर आई हूँ, याद लेकर के आई हूँ। ऐसे कहते हुए बाबा के सन्मुख बाबा के साथ मंजू बहन इमर्ज हो गई। फिर देखती हूँ कि बाबा विशेष मंजू बहन जी को कई प्रकार की मालाएं पहना रहे थे और एक एक माला में विशेषता के अनुसार कुछ कुछ बातें लिखी हुई नजर आ रही थी। जैसे एक माला में लिखा हुआ था उदारता, ममतामयी, स्नेहमयी, शक्ति स्वरूपा, ऐसे कई प्रकार की गुणों से सजी हुई बाबा ने उनको गले में माला डाली हुई थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, हमारे को देख के कि बच्ची तुम समझती है कि साकार में जब कोई बड़े जाते हैं और उनको विशेष फूलों से सम्मानित करते हैं, माला पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, गुलदस्ता देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भेंट करने के साथ उनके मन में जिसको भेंट कर रहे, चढ़ा रहे हैं, उस समय उनके मन में उस आत्मा के प्रति विशेष जो मन की भावना होती है, चाहे प्यार हो, चाहे स्नेह हो, चाहे शक्ति की फीलिंग, जिसने जो फीलिंग की होगी उसको याद करके वो उसको भेंट चढ़ाते हैं। तो बाबा ने भी आज बच्ची को जो इतनी मालाएं चढ़ाई हैं, पहनाई है, तो बाबा कहने लगे कि बच्ची जब बाबा की बनी उस समय
बच्ची ने कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हुए समस्या स्वरूप न बनकर समाधान स्वरूप बनकर चली बच्ची। तो बाबा बच्ची का आदि काल का समय देख रहे थे और आदि काल से जो बच्ची ने अपना पुरुषार्थ अपना जीवन बनाया, जीवन बनाने के साथ अनेक आत्माओं की जीवन बनाने के निमित्त बनी। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा अपने विशेष आत्माओं को, विशेष बच्चों को, विशेष इस बच्ची को उदारता, ममतामयी, स्नेहमयी उस रूप से बाबा इस बच्ची को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब कोई परिस्थिति या कोई समस्या आती है तो सबसे पहले बाबा ने भी अपने बच्चों को स्नेह प्यार से चलाया, शक्ति स्वरूप होकर के चलाया। तो इस बच्ची ने भी अपने जीवन काल का शुरुआत भी ऐसे किया। अब जब बाबा की सेवा की शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ साथ बच्ची ने अपने जीवन को भी उसी प्रकार ब्राह्मण जीवन में ढाला, अपने आप को ज्ञान गुणों से सजाया और अन्य आत्माओं की, विशेष उड़ीसा निवासी भाई बहनों की सेवा के निमित्त बच्ची बनी। तो बाबा देख रहे हैं कि हर बाबा के बच्चे कोई न कोई विशेषता के कारण अपना स्थान बना लेते हैं। जब बाबा सुना रहे थे तो मंजू बहन भी साथ में बैठी हुई थी। पहले तो देख करके मेरे को कहती है कि आप आ गए। मैंने कहा आपने बुलाया इसलिए पहुंच गए। तो फिर कहने लगी कि बाबा के जब मैं बनी और बाबा ने मुझे विशेष रूप से कई परिस्थिति में बाबा की मुझे बहुत मदद मिली। उस मदद के सहारे मैं इतना आगे बढ़ी और बाबा ने भी मुझे हिम्मत और साहस देकर बहुत आगे बढ़ाया। तो बाबा की कमाल है, बाबा ही ने चलाया है और बाबा ने ही कराया है। तो बाबा कहने लगी कि बच्ची, बाबा तो सूक्ष्म रूप से बच्चों के मददगार तो होते ही हैं, और साकार में तो बच्ची आपने इतनी ऊंची परिस्थिति पार करके भी आप बाबा की बन गई और बाबा की सेवा में तन मन धन से समय श्वास लगाकर आपने अपना अंतिम समय तक भी बाबा की सेवा आप करके गई हैं। तो मैंने फिर बाबा को कहा कि इसलिए बाबा आज सभी उनके जौन के ब्रह्मपुर निवासी उड़ीसा के भी कई स्थानों के भाई बहने आए हुए हैं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची से तो सभी का ब्राह्मण परिवार का प्यार था, क्योंकि बच्ची भले कुछ भी बोलती थी, कभी किसी को कुछ कह भी दिया, फिर भी एक ममतामयी, एक स्नेहमयी के जो संस्कार थे
उस संस्कार के कारण बच्ची ने सभी का दिल जीता हुआ था। तो बाबा ने कहा कि जा इतना साल, इतना समय, इतना श्वास लगाया है, तो बच्ची को तो जरूर बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार जरूर याद करेगा ही। तो मैंने कहा कि इसलिए सभी जगह के पहुँचे हुए हैं, और मैंने कहा मंजू बहन आपको सभी ने बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी है। तो कहने लगी कि मेरी भी सभी ने, यहाँ के भाई बहनों ने, माताओं ने, निमित्त टीचर्स बहनों ने भी, माला बहन तो साथी थी, पर सभी ने मेरी बहुत दिल जान से सेवा की है। बाकी शरीर का हिसाब का किताब तो अपना होता है, तो वो तो चुकतू करना होता ही है। तो मैंने बाबा को कहा कि अभी स्थान कहाँ पर कैसे होगा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जब हम ब्राह्मण बच्चों के पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा है, तो बाबा ने कहा कि स्थान तो बना हुआ है, स्थान पर जाकर सेवा करना, अब वही कार्य इस बच्ची को करना है। क्योंकि बच्ची को सेवा का भी बहुत ही उमंग उल्लास बना रहता था, और जहाँ भी अभी जिस स्थान पर जिस चोले में भी जाएगी, उस चोले के द्वारा भी, उस शरीर के द्वारा भी बच्ची को बहुत सेवा करनी है। क्योंकि बाबा को भी अपना कार्य बहुत तेजी से, बहुत विस्तार से, बहुत आगे बढ़ाना है। तो बाबा जब सुना रहे थे, तो कभी मंजू बहन मेरी तरफ देखती है, कभी बाबा की तरफ देखती है, और बड़े प्यार से स्नेह के साथ देख भी रही है, निहार भी रही है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो विशेष मंजू बहन के लिए भोग लेकर आई हूँ, आपके लिए भी भोग है, आप स्वीकार करेंगे तो पीछे ब्राह्मण बच्चे भी स्वीकार करेंगे। फिर तो बाबा के सन्मुख दोनों ही थालियाँ रखी थी। तो बाबा ने बड़े प्यार से पहले खुद भोग स्वीकार किया, फिर बाबा ने मंजू बहन को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची को खाने का भी शौक था, तो खिलाने का भी शौक था, तो इसलिए बाबा ने बच्ची को वतन में इमर्ज तो किया है, और बाबा इस बच्ची को बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा रहे हैं। क्योंकि बच्ची ने कुछ समय से तो ठीक से खाया नहीं, और अंदर में थोड़ा तो संकल्प ख्याल चलता है। तो बाबा ने कहा इसलिए आज बच्ची को वतन में इमर्ज किया है। उसके बाद तो बच्ची को अपने सेवा स्थान पर, नई जगह पर जाना है, नई सेवा करनी है। ऐसे बाबा जैसे कि मंजू बहन को देखते हुए, निहारते हुए, और फिर बाबा ने भोग भी स्वीकार उन्हें कराया। और फिर हमने मंजू बहन को कहा कि आपको कुछ कहना अपने ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को। तो कहने लगी कि सभी अपने में ठीक हैं, और सभी अपने को ठीक करके ही चलना है। क्योंकि बाबा के बने हैं, और बाबा ने हम सभी को आगे बढ़ाया है, और बाबा की शुभ प्रेरणाओं को लेकर आगे सभी को बढ़ते रहना है। मेरा यही सभी के प्रति श्रेष्ठ संकल्प है, ऐसी मेरी मन की भावना है। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने भी आप सभी भाई बहनों को, मंजू बहन ने भी आप सभी भाई बहनों को
बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की बहुत बहुत याद प्यार दिया। और सेवा साथी बहनों को भी भाइयों को भी बहुत बहुत याद प्यार दी मंजू बहन ने भी। और याद प्यार बाबा का भी और मंजू बहन का लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। माला बहन का तो नाम है ही माला, और विजय माला में तो पिरोई हुई है। अभी मैं थोड़ा सा अनुभव थोड़ा क्लास कराऊंगी, क्योंकि काफी समय से सभी का चाहे गीत के माध्यम